किसान मसीहा सर छोटू राम को पढ़िया, सुनिया, इतिहास में जाना, लेकिन देखा कब अब। किसान मसीहा दीन बंधु रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के वंशज, किसान मसीहा रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के उत्तराधिकारी, किसान मसीहा रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के पदाधिकारी, परम आदरणीय संत जगत गुरु तत्वदर्शी बंदी छोड़ किसानों के मसीहा परम आदरणीय रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस पावन धरा गांव धीरनवास की पावन धरा को नमन करते हुए, मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति को नमन करते हुए, मंचासीन किसान सरदारी, विशेषकर हमारे परम आदरणीय बड़े नेता दिलबाग सिंह हुड्डा जी, परम आदरणीय सतबीर सिंह एसडीओ पुनिया साहब जी, परम आदरणीय रवि आजाद जी युवा किसान नेता, काला श्योराण जी, दलबीर किरमारा जी, बिरजलाल बहबलपुरिया जी और वजीर पुनिया जी, सभी सम्मानित मंच के सदस्यों से को नमन करते हुए, आज ये जो मौका है, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न आते जगत में तो जल मरता संसार। आज का ये जो सम्मान समारोह है, जो 85 गांव की पंचायत और 12 खाप ने मिलकर के मनाया है, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, आजाद नगर भाईचारा कमेटी की तरफ से और पूरे किसान सरदारी की तरफ से इनको बधाई देता हूं, सम्मान करता हूं और संत रामपाल जी को नमन करता हूं। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अपने जीवन काल में जो अच्छे काम किए हैं, उनकी बातें हम सुनते थे। एक समय में मैं खुद भी रामपाल जी महाराज का विरोधी था। एक समय में मैं खुद राजीव पात्र रामपाल महाराज की व्यवस्था का, सिस्टम का विरोधी था। लेकिन जब से मैंने इन्हें पढ़ा है, मैंने इन्हें सुना है और इन्होंने सामने करके दिखाया है, ये असलियत के संत हैं। और ये जो विचारधारा है, जो किसानों की सेवा की विचारधारा है, ये रामपाल महाराज की आज की नहीं है, यह 100 वर्ष पहले रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिसने काम किया है, वो आपके संत, आपके भगवान रामपाल महाराज ने किया है। संत रामपाल महाराज जी, अभी मेरे से पहले वक्ता शायद कुलदीप पुनिया जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज किसान का भला करने वाला, आज किसान का कोई भगवान है। अगर छोटू राम के पक्षियों पे कोई चल रहा है, वो संत रामपाल महाराज है। लेकिन दोस्तों, एक बात और कहूंगा, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, या किसान सरदारी बैठी है या मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, मैं एक बात यहां पर आज इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा। संत रामपाल जी महाराज को भगवान घोषित कर दिया है, मानने की बात है, लेकिन आज का सम्मान मैं छोटा सम्मान मानता हूं। अगर किया किसान सरदारी, ये किसान भाई, माता और बहने, अगर महाराज जी के को असली बड़ा सम्मान देना चाहते हैं तो इनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा।
संत रामपाल महाराज जी, संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, जो परमेश्वर से मिलाने का काम करे, जो मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता दिखाए, उसे संत कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान के बारे में बात चल रही थी। यह सम्मान छोटा है, यह सम्मान छोटा है। सम्मान बड़ा जब होगा, जब रामपाल महाराज जी के बताए अनुसार चलना होगा, क्योंकि रामपाल महाराज जी एक ही बात कहते हैं, आपको पाखंड से बचना होगा। और आज का किसान, ये किसान सरदारी बैठी है मंच के ऊपर, मैं इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सालों सालों से किसान रोड के ऊपर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, मरता रहा है, पिटता रहा है, सैकड़ों लाखों हजारों लोग शहीद हो गए हैं। आपकी लड़ाई क्यों चल रही है? ये सरकारें, ये पाखंडी लोग आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसका एक मेजर कारण है, क्यों? आपने मानसिक गुलामी स्वीकार कर रखी है। मानसिक गुलामी, पाखंड को उतार करके फेंक दो, मानसिक गुलामी को उतार करके फेंक दो, कि वो कोई दिन दूर नहीं है जब आपका आवाज ना सुनी जाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। पाखंड विरोध के कारण ही हमारे मसीहा आज जेल काट रहे हैं, और इन्होंने कोई अत्याचार नहीं कर रखा। जो काम इन्होंने कर रखा है, जो काम इन्होंने आज किसानों के लिए किया है साथियों, वो सरकार 6 महीने में भी नहीं कर सकती थी। और सरकार ने तो करना है कौन था भाई? क्यों? मरो, डूबो, पहाड़ में जाओ, सरकार ने कोई मतलब नहीं है। इसलिए पाखंड को छोड़ोगे, रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले संत रामपाल महाराज के दिए अनुसार कार्यक्रम पे चलोगे, आपका कहीं बाल बांका हो जाए तो मेरा तो राजियो वहां बाद में जाइयो। बड़ा सम्मान ये है, पाखंड का विरोध करना है, क्योंकि रहबरे आजम छोटू राम ने भी कहा था, ऐ मेरे भोले किसान, मेरी 2 बात ले मान, एक ले बोलना सीख, एक दुश्मन ले पहचान। पत्रकार ने पूछ लिया, जी दुश्मन कौन? दुश्मन बताए हमारे महापुरुष ने, क्या? मंडी और पाखंडी। मंडी और पाखंडी वे आज भी हमें तंग कर रहे हैं। पाखंड सबसे ज्यादा, पाखंड का सत्यानाश करने के लिए आपके बीच में संत रामपाल जी भगवान के रूप में आ गए हैं। आप उनके बताए हुए कार्य के अनुसार चले और अपना मोक्ष की आनंद की प्राप्ति करें, और अपना जीवन यापन सही करें, और पाखंड को दूर भगाएं और सही रास्ते पे चले। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, सत साहिब। धन्यवाद।